नमस्कार। तेज की रेसिपी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी साफ सुथरी नीट एंड क्लीन रसोई की 28 ऐसी आदतें शेयर करूंगी जिसके कारण मेरी रसोई हर समय बिल्कुल साफ सुथरी रहती है। इसको क्लीन करने में ना तो किसी भी किस्म का कोई पैसा एक्स्ट्रा लगता है, ना मैं कोई टूथपेस्ट का इस्तेमाल करती हूँ, ना ही मैं मीठे सोडे का इस्तेमाल करती हूँ। किचन की क्लीनिंग सिर्फ आदतें होती हैं। इसको क्लीन करने में मैक्सिमम 3 या 4 बूंद डिश वॉशर का इस्तेमाल होता है। तो आइए अब हम देखते हैं हमें अपनी किचन की डीप क्लीनिंग डेली रूटीन में कैसे करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारी किचन हर समय इसी तरह से साफ़ सुथरी चमकती रहे। वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा आपको कौन सी आदत सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। डेली रूटीन में इस तरह की क्लीनिंग करने में मुझे मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगते हैं। 15 से 20 मिनट की क्लीनिंग करने के बाद सारा दिन मेरे को अपनी रसोई इसी तरह से साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन नज़र आती है। नंबर 1, रसोई की क्लीनिंग हम अपने गैस से स्टार्ट करेंगे। गैस हमारी कांच की है। इसको हम एकदम यूज़ करने के बाद क्लीन नहीं कर सकते। बस इसके बर्नर और बीच का हिस्सा हटाकर गैस को हम बाद में क्लीन करेंगे। सबसे पहले एक बर्तन में घर का बनाया हुआ नींबू का पानी है, ये थोड़ा सा डालेंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर थोड़ा सा इसमें हम अपना डिश वॉशर डाल देंगे। अपने बर्नर्स को रख देंगे और बाकी का जितना भी कैप है उसे हम पानी से फिल कर देंगे और इसको हम साइड में रख देंगे। तो बर्नर को साइड में रखने के साथ ही सबसे पहले हम अपने किचन टॉवल को, पोनों को साबुत में भिगोकर एक साइड में रख देंगे ताकि इनकी चिकनाहट जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और हमें बाद में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। नंबर 3, यदि आप बर्तन खुद धोते हो तो सिंक में बर्तनों को इकट्ठा ना होने दें। साथ के साथ ही आप अपने बर्तनों को क्लीन करते रहें और जैसे ही एक बार बर्तन कर लें तो अपने सिंक को भी साथ में क्लीन कर दें। लेकिन इसी के साथ यदि आपके घर में बर्तन साफ़ करने के लिए बाई लगी हुई है तो जैसे ही वो बर्तन साफ़ करके जाए उसी समय बर्तनों को टोकरे से निकालकर अलग अलग कर दें। ऐसा करने से एक तो बर्तन जल्दी सूख जाएंगे, दूसरा जिस टोकरे में हम बर्तन रखते हैं उसमें से बर्तन निकाल देंगे, उसमें वजन नहीं रहेगा जिसकी वजह से वो जल्दी नहीं टूटता। तीसरा, यदि आपके घर में वुडवर्क हो रखा है तो गीले बर्तन रखने के कारण वुडवर्क ख़राब हो जाता है। यदि हम उसमें सूखे बर्तन रखेंगे तो हमारा वुडवर्क ख़राब नहीं होता। चौथे, जैसे ही हम सूखे बर्तनों को साथ के साथ अपनी जगह पर लगा देंगे और टोकरे को भी काउंटर टॉप से हटा देंगे तो हमारा काउंटर टॉप एकदम से साफ रहेगा। नंबर 4, दिन में एक बार चकला, बेलना, तवा और रोटी वाले डिब्बे को अच्छे से डीपली क्लीन जरूर करें। बर्तनों के ऐसे कॉर्नर जहाँ पर हमारा स्पंज अच्छे से क्लीन नहीं करता वहाँ से हम अपने ब्रश की मदद से क्लीन करेंगे। एक बार क्लीन करने से ऐसी जगहों पर आटा या मैल जमा नहीं होती। तवे को क्लीन करते समय इसके आगे के और पीछे के जो बटन है उनको अच्छे से क्लीन करें तो यहाँ पर चिकनाहट या कालापन जो है वो जमा नहीं होगा। चकले को क्लीन करते समय दिन में एक बार बैक साइड से इसे स्टील वूल से जरूर रगड़ें, वरना नीचे जो है वो हरे रंग की काई इकट्ठी हो जाती है। नंबर 5, हम अपनी नमकदानी को डेली खाली करके क्लीन नहीं कर सकते, मगर हाँ इसके ढक्कन को हम डेली क्लीन कर सकते हैं। और इसी के साथ ही जो हमारे सूखे आटे का डब्बा है उसमें से सूखा आटा निकाल कर इसे गूंद लें और फिर धोने के बाद इसमें सूखा आटा नया डालेंगे, वरना ये वाला आटा जो है वो बहुत मोटा हो जाता है। और दिन में एक बार इसको हम ज़रूर क्लीन करेंगे। अगर आप किसी कारण से सूखे आटे वाले डिब्बे को नहीं धो सकते तो इसको ढक्कन को ज़रूर धोइएगा। नंबर 6, वैसे तो हमारी रसोई में बहुत सारी शीशियाँ और जार होते हैं, इन्हें हम डेली खाली करके क्लीन नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपनी डेली रूटीन में 5 शीशियों को खाली करके साफ़ करती हूँ, उनके ढक्कनों को भी साफ़ करती हूँ। और डेली रूटीन में एक आधी शीशी खाली हो जाती है
तो 6 से 7 शीशियाँ मेरे पास डेली होती हैं। इनको मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ। ढक्कनों को भी क्लीन करती हूँ। अगर कोई ढक्कन प्लेन है तो उसको हम स्पंज से साफ़ कर देते हैं, लेकिन अगर किसी ढक्कन के इस तरह पर दांत दांत से बने हुए हैं तो इसको मैं टूथब्रश की मदद से क्लीन करती हूँ। इसी के साथ मैं इसी वीडियो में आपको बता दूंगी कि धोई हुई शीशियों को, जार को ऐसे कैसे रखें कि वो जल्दी से जल्दी सूख जाए, क्योंकि जो धोई हुई शीशी होती है ना तो ये सीधी रखने से जल्दी सूखती है और ना ही बिल्कुल उल्टा रखने से। इसके लिए आप क्या करें, इस तरह की सिलाई हर घर में होती है, बस सिलाई रख के इसके ऊपर हम अपनी शीशियों को उल्टा करके रखेंगे। ऐसा करने से जो नीचे से हवा जाती है ना, उसकी वजह से हमारी शीशी अंदर से और बाहर से जल्दी से सूख जाती है। ढक्कनों को सुखाने के लिए ढक्कन को ऐसे रखना है, जो पार्ट ढक्कन का अंदर आना है उसे हम नीचे रखेंगे और पेंट वाले पार्ट को हम ऊपर रखेंगे ताकि इसके ऊपर स्क्रैच ना पड़े। बस इसी तरीके से हम अपने सारे ढक्कनों को रख देंगे। नंबर 7, रसोई में जितने भी बिजली के बोर्ड हैं उन्हें डेली आप हल्के से ब्रश से क्लीन कर लें। मेरी रसोई में 2 बोर्ड हैं, मैं इन्हें डेली क्लीन करती हूँ, क्योंकि जो रसोई के बिजली के बोर्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। बस एक बार क्लीन करके इसके ऊपर आप सूखा वाइपर मार दें। यदि हम अपने घर की क्लीनिंग डेली करते हैं, एक तो वो चीज़ें जल्दी साफ़ हो जाती हैं, दिखने में भी सुंदर लगती हैं और ना ही हमारा जोर लगता है। नंबर 8, रसोई के बाहर की तरफ यहाँ पर मेरे पास IGL का मीटर लगा हुआ है। इसकी क्लीनिंग भी बस हल्की सी डेली करती हूँ, जिसकी वजह से ये आज तक गंदा नहीं हुआ। पर नो, मैं हर चीज़ को इसी तरह से क्लीन करती हूँ, चाहे वो टैप हो, हल्का सा इसके ऊपर स्पंज लगाती हूँ। पहले गीला वाइपर लगाती हूँ और उसके साथ के साथ ही सूखा वाइपर लगा देती हूँ। टैप को अगर हम पानी डालकर धोते हैं तो बाद में इसके ऊपर निशान पड़ जाते हैं, लेकिन अगर आप वाइपर से इसे क्लीन करोगे तो ये चमक जाएगा, इसके ऊपर निशान नहीं पड़ेंगे। और अगर आपके पास RO लगा हुआ है तो RO की क्लीनिंग भी मैं डेली इसी तरीके से करती हूँ। मेरा क्लीन करने का एक ही सिंपल सा मेथड है, पहले स्पंज से साफ कर दो, फिर बाद में गीला वाइपर और उसके ऊपर सूखा वाइपर लगा दो। नंबर 10, हमारे किचन में बहुत सारी ड्रॉर होती हैं, इसको डेली खाली करना और डेली इसकी क्लीनिंग करनी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन मैं डेली रूटीन में सिर्फ एक ड्रॉर को क्लीन करती हूँ। बस पहले मैं इसके ऊपर स्पंज लगा दूँगी, इसके ऊपर स्पंज बहुत अच्छे से लगाऊंगी, क्योंकि इसके बाद फिर इसका नंबर पूरे 1 महीने के बाद आएगा। मेरी रसोई में 30 ड्रॉर्स हैं। इसी के साथ ही और ड्रॉर्स को जनरली मैं तब क्लीन करती हूँ जब मैंने गैस के ऊपर कोई ऐसी सब्ज़ी रखी हुई है जिसके पास मुझे 5 से 7 मिनट खड़े होना पड़ेगा और बीच बीच में उसने देखना पड़ेगा। ऐसे में बीच में टाइम निकाल के मैं अपनी एक ड्रॉर को क्लीन कर लेती हूँ। आपको मेरी सफाई की आदतों में कौन सी आदत सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और कौन सी आदत नहीं लगी, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मुझे अपने किचन में क्लीनिंग करनी बहुत अच्छी लगती है। नंबर 11, दिन में एक बार, कम से कम एक बार अपने सिंक की डीप क्लीनिंग ज़रूर करें। अपनी जाली को उठाकर जाली को अच्छे से क्लीन करें और ये जो सिंक का बीच का हिस्सा है इसे भी अच्छे से क्लीन करें। यहीं से सारे कीड़े मकोड़े जो है ना वो हमारे सिंक से ऊपर आते हैं। नंबर 12, जब भी आप सब्जी काटें तो ढक्कन के ऊपर या डिब्बे के ऊपर इस तरह की पन्नी लगा लें और फिर इसके ऊपर आप सब्जी काटेंगे तो हमारे जो किचन टॉप है ना वो बिल्कुल क्लीन रहेगी। किसी भी तरीके की गंदगी जो है वो हमारे किचन टॉप के ऊपर नहीं फैलेगी। और सारी सब्जी काटने के बाद इसके जो छिलके होंगे बस हम पन्नी को उठाएंगे और फेंक देंगे। हमारा डिब्बा भी क्लीन रहेगा और हमारा काउंटर टॉप भी हमेशा क्लीन रहेगा। नंबर 13, बचे हुए खाने को साथ के साथ ही छोटे डिब्बे में डालकर फ्रिज में रख दें। इससे एक तो खाना ख़राब नहीं होगा, दूसरा हमारा किचन टॉप बिल्कुल साफ़ रहेगा। नंबर 14, डस्टबिन क्लीन करने के लिए मैंने अपने हाथ पर पन्नी ले ली है और मैंने एक पुराना सा स्पंज रखा हुआ है। पुराने से स्पंज में बचा हुआ साबुन डालकर मैं अपने दोनों डस्टबिन की डीपली क्लीनिंग करती हूँ। दिन में एक बार ये क्लीनिंग मैं ज़रूर करती हूँ। डस्टबिन की क्लीनिंग मैं स्पंज से करूँगी, लेकिन जो मेरा किचन वाइपर है उसकी क्लीनिंग मैं पुराने वाले
स्टील वूल से करती हूँ, क्योंकि जो वाइपर है ये ज़्यादा गंदा होता है, इसका भी मैं कोना कोना क्लीन करती हूँ। नंबर 15, जब भी मेरे साबुन वाले बोल में साबुन ख़त्म हो जाता है तो नया साबुन डालने से पहले एक बार मैं उसको क्लीन कर लेती हूँ। नंबर 16, आप रसोई में कुछ भी बनाएं तो कड़छी रखने के लिए हमेशा पास में एक प्लेट रखें। कड़छी को कभी भी गैस के ऊपर या काउंटर टॉप पे मत रखिएगा, इससे भी हमारा किचन और काउंटर टॉप बार बार गंदा होता है। नंबर 17, आप अपने किचन में जो भी कुछ बना रहे हो उसके अलावा किचन टॉप के ऊपर कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ये वाली एक आदत डाल ली तो आपका किचन टॉप हमेशा ही नीट एंड क्लीन रहेगा। 18, रोटी बनाने के लिए सबसे पहले सारे सामान के नीचे आप एक अखबार बिछा लें और रोटी बनाते समय आपके काउंटर के ऊपर चकला, बेलना, सूखा आटा, गूंधा हुआ आटा, रोटी वाला डिब्बा, घी की डिब्बी और तवे के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रोटी बना रहे हो और सारी रसोई आपकी अस्त व्यस्त पड़ी है, ये दिखने में बहुत ही गंदा लगता है। इसी के साथ रोटी बनाने से पहले अगर हम सारे सामान के नीचे अखबार रख लेते हैं तो रोटी बनाने के बाद जितना सूखा आटा नीचे करता है, ना तो उसे हमें अपने हाथ से क्लीन करना पड़ता है और ना ही किसी किचन टॉवल से क्लीन करना पड़ता है। बस हम अपनी अखबार उठाएंगे और डस्टबिन में झाड़ देंगे। नंबर 19, अब बारी आती है टाइलों की क्लीनिंग की। टाइलों की क्लीनिंग करने से पहले हमारी रसोई में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई टाइल टूटी होती है, उस पर ध्यान देते हुए हमने अपनी टाइलों की क्लीनिंग करनी है, क्योंकि टूटी हुई टाइल कांच की तरह चुभती है। मेरी टाइल यहाँ से टूटी हुई है, मैं यहाँ से बहुत ध्यान से इसकी क्लीनिंग करती हूँ। क्लीन करने के लिए पानी में हम जिस भी डिश वॉशर से हम क्लीन करते हैं, बिल्कुल ज़रा सा डिश वॉशर डाल के इसमें हम अपने स्पंज को डिप करेंगे और इसको क्लीन कर लेंगे। जितना डिश वॉशर ज़्यादा डालते हैं उतना ही बाद में हमें साफ़ पानी से ज़्यादा धोना पड़ता है, क्योंकि हम डेली क्लीन करते हैं इसलिए ज़्यादा गंदगी होती ही नहीं है। सिर्फ एक आधी बूंद से ही हम अपनी सारी की सारी टाइल्स को क्लीन कर लेते हैं। अगर किसी कारण से मैं सारी टाइल्स ना क्लीन कर सकूं तो गैस के पीछे की टाइल ज़रूर क्लीन करती हूँ और इसी के साथ जहाँ पर हम डस्टबिन रखते हैं वहाँ के पीछे की टाइल्स वो मैं ज़रूर क्लीन करती हूँ। नंबर 20, अब बारी आती है काउंटर टॉप की क्लीनिंग की। मेरी रसोई एल शेप की है, इसमें से एक हिस्सा वो है जिसमें मैं हर समय बर्तन धोती रहती हूँ। ये हिस्सा तो मेरा दिन में पता नहीं कितनी बार क्लीन होता है, लेकिन जो दूसरी साइड का हिस्सा है जहाँ पर पानी नहीं है उसको दिन में एक बार, कम से कम एक बार मैं डीपली क्लीन करती हूँ। नंबर 21, डेली रूटीन में वैसे तो मैं एक ड्रॉर को पूरा ओपन करके खोल कर सारा सामान निकाल कर फिर उसे क्लीन करती हूँ, लेकिन बाहर से डेली सारी की सारी ड्रॉर को क्लीन करती हूँ। इनके हैंडल्स को क्लीन करती हूँ। बस स्पंज की मदद से हल्का सा पहले इसमें साबुन लगा देंगे और फिर गीले वाइपर की मदद से इसे हम पोंछ देंगे और साथ के साथ ही इसे हम सूखे वाइपर से भी पोंछते रहेंगे। लकड़ी का काम है, अगर गीला रहेगा तो लकड़ी हमारी ख़राब हो जाएगी। ड्रॉर्स को खोल कर यहाँ से और यहाँ पर बस एक बार गीले वाइपर से पोंछ दें और एक बार सूखे वाइपर से पोंछ दें। डेली रूटीन में इतनी क्लीनिंग बहुत होती है। बस इसी तरीके से हम अपने बाकी के ड्रॉर्स को भी क्लीन कर लेंगे। इसको डेली रूटीन में क्लीन करने में मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगते हैं, लेकिन सारा दिन दिखने में बहुत सुंदर लगता है। ड्रॉर्स को क्लीन करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसे हम खुला रहने देंगे ताकि ये अच्छे से सूख जाए। नीचे की ड्रॉर्स की क्लीनिंग के साथ साथ ऊपर की ड्रॉर की क्लीनिंग भी मैं डेली रूटीन में करती हूँ और मुश्किल से 2 या 3 मिनट में सारी क्लीनिंग होकर ख़त्म हो जाती है। नंबर 22, सारी क्लीनिंग करने के बाद लास्ट में ड्रॉर का कपड़ा, वाइपर्स, किचन टॉवल्स, इनको मैं अच्छे से धो लूँगी और इनको क्लीन करने के लिए मैंने अपना अलग से साबुन और ब्रश रखा हुआ है। ये नहीं है कि जिस साबुन और ब्रश से मैं कपड़े धोती हूँ उसी साबुन और ब्रश से मैं अपने किचन टॉवल्स को साफ़ करूँ। यदि हम डेली अपने किचन टॉवल्स की सफाई साथ के साथ करते हैं तो हमारी रसोई वैसे ही साफ़ नज़र आती है। आधी गंदगी तो गंदे किचन टॉवल्स की वजह से होती है।
डेली रूटीन में इसको क्लीन करने से एक तो जल्दी साफ़ हो जाते हैं, दूसरा इसमें किसी भी तरह के कोई दाग धब्बे नहीं रहते। जिस भी पतीले में हम अपने किचन टॉवल्स को भिगोएंगे उसी भी साथ के साथ क्लीन कर देंगे। इसी के साथ मेरी रसोई में अच्छे से धूप आती है, मैं अपने किचन टॉवल रसोई में ही सूखने डाल देती हूँ। नंबर 23, सारा काम करने के साथ साथ अब मेरी गैस अच्छे से ठंडी हो गई है। बस इसको भी मैं अपने स्पंज की मदद से क्लीन कर लूँगी। और जहाँ पर कॉर्नर्स हैं, अगर कोई चीज़ गिर गई है, चाय गिर गई, दूध गिर गया, वो जम गया है, तो उसे मैं जो रसोई में क्लीन करने के लिए टूथब्रश रखा है उसकी मदद से उसे क्लीन कर दूँगी। डेली रूटीन में क्लीनिंग करने में मुश्किल से 2 से 3 बूंद डिश वॉशर की ज़रूरत पड़ती है। इसमें ना हमें पेस्ट लगाने की ज़रूरत है, ना किसी तरीके का हम मीठा सोडा, नींबू, सिट्रिक एसिड, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लीन करते समय अगर हम इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये धीरे धीरे नहीं, बहुत जल्दी ही हमारी चीज़ों की शाइनिंग को ख़त्म कर देते हैं। कि जो चीज़ों को बिल्कुल हल्के हाथ से, स्पंज की मदद से, वाइपर की मदद से बस डेली क्लीन करें। ये छोटी छोटी आदतें हैं, इनको करने में मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगते हैं, लेकिन सारा दिन हमारी रसोई जो है शीशे की तरह चमकती रहती है, एक एक चीज़ हमारी चमकती है। नंबर 24, जब भी आप अपनी गैस को क्लीन करें, गैस के पाइप को साथ के साथ क्लीन कर दें, वरना लोगों के घरों में मैंने देखा है ये जो पाइप है बिल्कुल काले रंग का नज़र आता है। वो डेली रूटीन में इसको साफ़ करने में मुश्किल से 15 से 20 सेकंड लगते हैं। बस एक बार स्पंज मारा और एक बार गीला वाइपर मार दिया, इतने में ही हमारी जो गैस पाइप है हमेशा ही साफ़ सुथरी रहती है। नंबर 25, लास्ट में गैस के जितने भी पार्ट्स हैं इनको भी मैं इसी तरीके से हल्के हाथ से स्पंज से क्लीन करूँगी, लेकिन इनको मैं पानी से धोऊँगी, वाइपर से क्लीन नहीं करूँगी। नंबर 26, सबसे लास्ट में हम अपने गैस के बर्नर को स्टील वूल से रगड़ रगड़ कर साफ़ करेंगे। और ये जो मैंने नींबू का इसमें पानी डाला था, ये नींबू के छिलकों को उबाल कर बनाया हुआ रस है। डेली इसमें बर्नर को भिगोने से बर्नर कभी भी काले नहीं पड़ते, किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बर्नर हमेशा इसी तरह से चमकेंगे जैसे फर्स्ट डे गैस में चमकते रहते हैं। बर्नर्स निकालने के बाद जो बचा हुआ पानी है इसको आप फेंकिएगा मत, इसे रख लीजिए। कल फिर हम इसी पानी में अपने बर्नर्स को भिगो देंगे। नंबर 28, लास्ट में हम एक बार अपने किचन में झाड़ू पोछा ज़रूर कर देंगे। जब भी हम खाना बनाते हैं कुछ ना कुछ ज़रूर गिरता है, अगर इसको साथ के साथ ही उठा दें तो किचन में गंदगी इकट्ठी नहीं होती। और कूड़े को उठाने के लिए मैंने किसी भी तरीके का डस्टिंग पैन नहीं रखा हुआ है। वाइट वॉश वाली जो पत्तियाँ होती हैं उसी से ही मैं कूड़े को उठा लेती हूँ। इससे एक तो सारे का सारा कूड़ा एक ही बार में उठ जाता है, जल्दी भी उठ जाता है। लास्ट में हम अपने पोछे की मदद से इसे क्लीन कर देंगे। ये थी मेरी किचन की वो 28 आदतें जिसकी वजह से मेरी किचन हर समय साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन रहती है। हाँ, सुबह के समय थोड़ी सी गड़बड़ होती है जब सबको काम जाना होता है, लेकिन उसके बाद मेरी किचन हर समय इसी तरह से क्लीन रहती है। इसको क्लीन करने में मेरे को सिर्फ 2 बूंद साबुन की ज़रूरत पड़ती है। किचन की क्लीनिंग सिर्फ आदतें हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर आप भी डेली रूटीन में इनमें से कुछ भी आदतों को अपना लोगे तो आपकी किचन भी हर समय इसी तरह से नीट एंड क्लीन रहेगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, बताने का तरीका कैसे लगा, आपको कौन सी आदत सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, प्लीज़ 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 मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए तेज की रेसिपीज़। नमस्कार, धन्यवाद।